एक माननीय विधायक तो ही प्रश्न पूछ सकते हैं महोदय। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अरुण शंकर बाबू महोदय, इनका 2 प्रश्न जो है बैठिए, अल्पसूचित में है और एक प्रश्न तारांकित में है महोदय। बैठिए, बताते हैं। आप ठीक से पढ़े नहीं। अरुण शंकर जी का जो पहला प्रश्न है वो किसी और दिन का स्थगित होकर आया। आज के तारीख में 2 ही प्रश्न है। अरुण जी, थोड़ा हम लोग जो पुराने लोग उससे पूछ लिया करिए। रामबली बाबू को सत्ता पक्ष को देख के थोड़ा कठिनाई होने लगती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी पूछता हूं महोदय, यह स्थगित प्रश्न था शिक्षा विभाग माननीय मंत्री तमीम अहमद जी का। खंड का वस्तुस्थिति है कि प्रश्नगत मदरसा राज्यकृत नहीं है, बल्कि यह राजकीय पुरस्कृत अनुदानित मदरसा है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत मदरसा में फौकनिया स्तर के अनुरूप सरकार द्वारा शिक्षकों की इकाई सृजित है। छात्र छात्राओं के उच्च स्तरीय शिक्षण हेतु मदरसा की प्रबंध समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत मदरसा को वित्त रहित अस्थायी रूप से उत्क्रमित किया गया था। मदरसे में अध्ययनरत छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था मदरसा की प्रबंध समिति के द्वारा की जाती है। इन मदरसों में राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों के वेतन मद में ही अनुदान दिया जाता है। आधारभूत संरचना सहित अन्य आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मदरसा के प्रबंध समिति की होती है। मदरसा के आधारभूत संरचना निर्माण के अंतर्गत प्रयोगशाला का निर्माण कराने का वर्तमान में कोई मामला शिक्षा विभाग में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही प्रश्न था कि जब सरकार जब पेमेंट दे रही है शिक्षकों को, तो शिक्षा का जो व्यवस्था है सर महोदय, तो वहाँ प्रयोगशाला और स्मार्ट क्लास बना देने से शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। यही मांग था मेरा कि ये कब तक चालू कराने का विचार रखते हैं। तो करे नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था अब तक लिए जो थी, जैसा कि हमने अपने उत्तर में बताया नहीं है, लेकिन आपने जो अपना सुझाव दिया उस पर हम जरूर विचार करेंगे। लेकिन वेतन इत्यादि का जो भी मामले थे हमने उसको पूरा कर दिया था। 2024-25 में 494 करोड़ की कुल स्वीकृत राशि भी विमुक्त कर दी गई है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका सुझाव है उस पर हम विचार करेंगे, तत्काल उसकी व्यवस्था नहीं है। श्री अरुण शंकर प्रसाद, यही मामला था महोदय, जब पेमेंट जब दे रहे हैं। जी जी जी, शुक्रिया, विचार करेंगे उस पर, कहा उन्होंने। श्री अरुण शंकर प्रसाद पूरे पूछे महोदय। अरुण जी पूछे, पूरे पूछे महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बैठिए ना, पूछने दीजिए उनको। यह जानना चाहता हूं कि TRE 3 के तहत वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11, 12 में आपका प्रश्नोत्तर काल होने दिया ना। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 10 में से 9 प्रश्न आप ही लोगों का है। रिक्तियां प्रकाशित क्या किया गया। एक मिनट अरुण जी, बोली है महोदय, और उसमें बताया गया है कि एक दिन में एक माननीय विधायक तो ही प्रश्न पूछ सकते हैं महोदय। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अरुण शंकर बाबू महोदय, इनका 2 प्रश्न जो है बैठिए, अल्पसूचित में है और एक प्रश्न तारांकित में है महोदय। बैठिए, बताते हैं। आप ठीक से पढ़े नहीं। अरुण शंकर जी का जो पहला प्रश्न है वो किसी और दिन का स्थगित होकर आया। आज के तारीख में 2 ही प्रश्न है। अरुण जी, थोड़ा हम लोग जो पुराने लोग उससे पूछ लिया करिए। रामबली बाबू को सत्ता पक्ष को देख के थोड़ा कठिनाई होने लगती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि TR3 के तहत वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11, 12 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित किया गया। इसमें से महोदय मल्टीपल रिजल्ट जिसका आया है
उसके बदले एक एक रिक्ति पर दो दो रिजल्ट आ गया, तीन तीन रिजल्ट आ गया। तो क्या उससे जो रिक्ति फिर बनी है, उस रिक्ति के लिए महोदय क्या महोदय 15/1/25 के जारी प्रपत्र के आलोक में अध्याची शिक्षा विभाग क्या अधियाचना कर सकती है कि उनके जगह पर उन लोगों की फिर से बहाली हो जाए? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि 8886 पदों की रिक्तियां प्रकाशित किया गया था। आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया है। उन्हीं विषयों कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में TRE 3 के तहत पूरक परिणाम जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो स्पष्ट है, जब कोई अभ्यर्थी नहीं है। नहीं, अभ्यर्थी है महोदय। अरे अभ्यर्थी है, नहीं है तो 6 से 7 हजार महोदय, 6 से महोदय 6 से 7 हजार तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजेक्ट कर दिया गया, और बाकी ऐसे अभ्यर्थी हैं महोदय, मार्क्स नहीं आ गए तो क्या करेंगे? नहीं महोदय, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जिनके मल्टीपल रिजल्ट आ गए। मल्टीपल रिजल्ट आने के कारण उसमें से कई लोग छट गए, तो जो छठे जिस स्थान पर से उतनी रिक्ति फिर रह गई, उस रिक्ति पर लोक सेवा आयोग ने अधियाचना किया है कि शिक्षा विभाग अगर ये अधियाचना करे, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया, पत्र भी मेरे पास है महोदय, यही वो पत्र है, और उसने मांगा है कि अगर शिक्षा विभाग ये अधियाचना करे तो हम उस पर बहाली करने को तैयार हैं। क्या शिक्षा विभाग अधियाचना करना चाहती है? माननीय मंत्री। सीधा जवाब दिया कि तत्काल उस पर कोई हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या बोलिए? ये जब विज्ञप्ति आई थी महोदय, तो उस समय अभ्यर्थियों से प्राथमिकता लिया गया था। आप 1 to 5 में जाना चाहते हैं, 6 to 8 में या 9-10th में, प्राथमिकता देने के बावजूद हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है। इक्वल नंबर है, लेकिन एज के चलते इनको बाहर रखा गया है। कुछ लोग एक नंबर से हैं, सब मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट से ऊपर वाले बच्चे हैं। इसीलिए अब सरकार ने TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी था। पूरा क्या आपका? सरकार TRE 1 की तरह रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का विचार क्यों कर रही है, क्यों मना कर रही है देने से, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इस पर विचार किया था, और जो BPSC एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और वो अपना निर्णय लेता है, और जो निर्णय उन्होंने शुरू में एक बार प्रकाशित किया कि बाद में किसी तरह का उन्होंने जो भी मानदंड रखा था उसी के आधार पर रिजल्ट निकला। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं निकलता है, तो इसमें तत्काल कोई सप्लीमेंट्री हम लोग की मांग की रिजल्ट दिया जाए। जो उसमें तो अभी और भी उसमें मई महीने तक, आपको बता दें मई तक आपको चौथा पांचवा भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हैं हम लोग। महोदय नहीं पूरा पूछे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।